हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपेक्सवे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। अब मान लीजिए ये सड़क है और इसकी कुल लंबाई है 80 मीटर और इस सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे हैं। ये खंभा हो गया और इधर भी एक खंभा हो गया, लेकिन दोनों ही खंभे की लंबाई समान है। अब आगे पढ़ते हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब हम इस सड़क पे एक बिंदु लेंगे और उस बिंदु से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण एक का 60 डिग्री है और दूसरे का 30 डिग्री है। तो हम उस बिंदु को ठीक बीच में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो हम उस बिंदु को यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ से इस खंभे के शिखर को जो देखेंगे तो यहाँ पे कोण अधिक बनेगा, तो इसको हम 60 डिग्री कर दिए। और इस बिंदु से इस खंभे के शिखर को देखेंगे तो कोण इससे कम बन रहा है, इसलिए इसको हम कर दिए 30 डिग्री। अब चलिए इसका हम नाम दे देते हैं ए बी और इस खंभे का नाम दे दिया सी डी और इस बिंदु को नाम मैंने दे दिया ई। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। माना कि ए बी और सी डी दो समान लंबाई के खंभे हैं। और बी डी सड़क पर कोई बिंदु ई है। तो हमने ये मान लिया कि बीडी सड़क पर कोई बिंदु ई है। तो हमें क्या क्या बताना है इसमें? हमें बताना है ए बी की लंबाई, और जितना ए बी का लंबाई होगा उतना ही सी डी का लंबाई भी होगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर है सी डी बराबर है, यही बताना है व्हाट। फिर बीई की लंबाई भी बताना है और ईडी की लंबाई भी बताना है। तो बीई डीई बराबर भी व्हाट। यदि बीई की लंबाई को हम x मान ले तो डीई की लंबाई हो जाएगा 80 मीटर माइनस x, क्योंकि बीडी की कुल लंबाई 80 मीटर है और हमने बीई की लंबाई को x मान लिया, तो जाहिर है डीई की लंबाई 80 मीटर माइनस x हो जाएगा। अगर हम x में 80 मीटर माइनस x को जोड़ देंगे तो फिर से 80 मीटर मिल जाएगा, जो कि बीडी की लंबाई है। तो हम अगर बीई की लंबाई को x करेंगे तो डीई की लंबाई 80 मीटर माइनस x हो जाएगा। यदि बीई बराबर है x तो डीई की लंबाई हो जाएगा 80 मीटर माइनस x। अब हम समकोण त्रिभुज ए बी ई में आते हैं और इस 60 डिग्री कोण की मदद से और इस आधार जो कि बीई है, x है इसकी कुल लंबाई, इसको लेते हुए ए बी भुजा को निकालेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी ई में, तो हम समकोण त्रिभुज ए बी ई में आ गए। यहाँ पे हम ए बी हमें निकालना है, तो यहाँ पे टेन का सूत्र लगाएंगे। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, ये टेन का टेन, और थीटा कोण बन रहा है समकोण त्रिभुज ए बी ई में 60 डिग्री का। ये हो गया 60 डिग्री बराबर है लंब है ए बी,
एक बात याद रखना है कि 60 डिग्री को कोण को हम ले रहे हैं तो इसके ठीक सामने वाली भुजा AB ये लंब होगा और आधार BE होगा। तो लंब हो गया AB बट्टे BE। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर है AB को एज इट इज ऐसे ही लिखा, BE की लंबाई x है। यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं तो हम यहाँ 1 रख सकते हैं। अब बाय क्रॉस मेथड से AB बराबर निकल के आएगा, AB को 1 से गुना तो AB बराबर √3 को x से गुना तो √3x। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज CDE में। समकोण त्रिभुज CDE में, तो समकोण त्रिभुज हम आ गए CDE में। इसमें भी हम tan लगाएंगे क्योंकि हमें CD निकालना है आधार की मदद से। तो tan थीटा बराबर सूत्र पहले लिखेंगे, लंब बट्टे आधार, tan का tan, थीटा कोण बन रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री हो गया, बराबर है लंब है CD बटे आधार है DE। tan 30 डिग्री का मान 1 बट्टे √3 बराबर है, CD को ऐसे ही लिखा और DE की लंबाई है 80 मीटर माइनस x। अब यहाँ पे बाय क्रॉस मेथड से हो गया, √3 CD बराबर है 80 मीटर माइनस x। तो CD बराबर है 80 मीटर माइनस x और ये √3 आ गया बट्टे में। इसको मान लिए समीकरण 2। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि समीकरण 1 का LHS है AB और समीकरण 2 का LHS है CD, जो कि दोनों ही समान लंबाई के खंभे हैं। तो ये AB CD के बराबर है, तो इसका जो RHS है √3x और 80 मीटर माइनस x बटे √3 ये भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब तो समीकरण 1 और 2 को हम तुलना कर रहे हैं। समीकरण 1 है √3x बराबर है और समीकरण 2 का RHS है 80 मीटर माइनस x बटे √3। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से बाय क्रॉस मेथड से √3 को √3 से गुना तो 3 हो गया और ये x बराबर है 1 को 80 मीटर माइनस x से गुना तो 80 मीटर माइनस x। एक स्टेप और आगे यहाँ बढ़ा लेंगे, 3x, इस x को बराबर से इधर लेके आए तो प्लस में बराबर है 80 मीटर। 3x में एक x को जोड़ दिए तो 4x हो गया, बराबर है 80 मीटर। x बराबर 80 मीटर और ये 4 आ गया बट्टे में, x बराबर 4 से यहाँ 80 को हम काट दिए तो 20 मीटर। x बराबर निकल के आया 20 मीटर और हमने माना था BE बराबर है x और x का मान निकल के आया 20 मीटर। फिर आगे DE बराबर DE की कुल लंबाई है 80 मीटर माइनस x। यह 80 मीटर का 80 मीटर माइनस x का मान निकल के आया 20 मीटर। 80 मीटर में से 20 मीटर को घटा दिए तो निकल गया 60 मीटर। अब हम इस x की मदद से खंभे की ऊंचाई को निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। अब खंभे की ऊंचाई को निकालने के लिए हम x के मान को या तो समीकरण 1 में रख देंगे या फिर 2 में रख सकते हैं। तो चलिए हम रखते हैं समीकरण 1 में। और समीकरण 1 है AB बराबर है √3x। ये √3 का √3 और x का मान हमने निकाल दिया है 20 मीटर। इसको हम रख देंगे। अब गुना कर दिए तो 20 √3 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई भी निकल गया 20 √3 मीटर। अतः खंबे की
ऊंचाई बराबर है 20√3 और इस बिंदु से इस खंबे की दूरी निकल के आया 20 मीटर और इस बिंदु से ही इस खंबे की दूरी निकल के आया 60 मीटर, जो कि एक 20 मीटर है और एक 60 मीटर है। तो अब हम लिख देंगे उस बिंदु से एक खंबे की दूरी बराबर है 20 मीटर, उस बिंदु से दूसरे खंबे की दूरी बराबर है 60 मीटर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू।